बहुत समय पहले वीरवन नाम के जंगल में एक पराक्रमी शेर रहता था जिसका नाम सिंहराज था। वह जंगल का राजा था। जंगल के बीच से एक विशाल नदी बहती थी जिसमें मगरमच्छों का सरदार जलदेव रहता था। जलदेव नदी का सबसे ताकतवर मगरमच्छ था। एक बार जंगल में बाढ़ आ गई। सिंहराज का बच्चा नदी के बहाव में फंस गया। अपनी पूरी ताकत के बावजूद सिंहराज उसे बचा नहीं पाया। तभी जलदेव, जिसने यह सब देखा, अपनी जान जोखिम में डालकर बहाव के विपरीत गया और बच्चे को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। इस घटना के बाद सिंहराज और जलदेव में गहरी दोस्ती हो गई। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के इलाके और परिवार का सम्मान करेंगे। सिंहराज जंगल में शिकार नहीं करता था और जलदेव नदी के किनारे के जानवरों को नहीं पकड़ता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जलदेव की पत्नी रानी दंश्रा को यह दोस्ती पसंद नहीं आई। वह जलदेव से जलती थी कि वह अपने दोस्त सिंहराज की इतनी तारीफ क्यों करता है। रानी दंश्रा ने एक दिन जलदेव से कहा, तुम शेर से इतने डरते क्यों हो? अगर तुम उसे मारकर उसका दिल खा लो तो तुम जंगल और नदी दोनों के राजा बन जाओगे। और सुना है कि राजा का दिल बहुत मीठा होता है। जलदेव ने पहले तो मना किया, पर रानी दंश्रा ने उसे इतना ज्यादा भड़काया और इमोशनल ब्लैकमेल किया कि जलदेव लालच और अहंकार में आकर अपने दोस्त को धोखा देने को तैयार हो गया। अगले दिन जलदेव ने सिंहराज को दावत पर बुलाया और कहा, दोस्त, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसने तुम्हारी दोस्ती की कहानी बहुत सुनी है। वह तुम्हें देखना चाहती है। सिंहराज खुशी खुशी जलदेव की पीठ पर सवार होकर नदी के बीच में पहुंचा। जब वे बीच धारा में पहुंचे तो जलदेव ने सारी सच्चाई बता दी और कहा, मुझे माफ करना दोस्त, पर आज मैं तुम्हें रानी दंश्रा के पास ले जा रहा हूँ। वह तुम्हारा दिल खाना चाहती है। सिंहराज घबराया नहीं। वह अपनी बुद्धिमानी से काम लिया। उसने हंसकर कहा, ओह, यह बात है। तुम तो जानते हो, हम जंगल के राजा हैं। हम अपना असली दिल अपने शरीर में नहीं रखते, बल्कि उसे एक खास गुफा में सुरक्षित रखते हैं ताकि शिकार करते समय कोई हमें छू ना सके। चलो जल्दी वापस किनारों पर, मैं अपना असली दिल ले आता हूँ। जलदेव, जो बुद्धिमानी में शेर से बहुत कम था, तुरंत विश्वास कर लिया और सिंहराज को वापस किनारे पर ले आया। किनारे पर आते ही सिंहराज ने जोरदार छलांग लगाई और दहाड़ते हुए कहा, मूर्ख जलदेव, क्या तुम सच में सोचते हो कि कोई भी जानवर बिना दिल के जिंदा रह सकता है? तुमने दोस्ती नहीं, विश्वासघात चुना है। आज से तुम्हारी यह नदी मेरे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लालच और धोखे की निशानी होगी। सिंहराज वापस चला गया। जलदेव अपनी मूर्खता और धोखे पर बहुत पछताया। उसका घमंड टूट गया। कुछ ही दिनों में जंगल में यह खबर फैल गई कि जलदेव ने सिंहराज को धोखा दिया है। जंगल के अन्य जानवर, बंदर, हिरण, भालू, सभी जलदेव से नफरत करने लगे। मगरमच्छों के समूह में भी फूट पड़ गई और जलदेव का सम्मान खत्म हो गया। उसे अब अपनी जान का डर सताने लगा, क्योंकि सिंहराज जब चाहे नदी में आकर उससे बदला ले सकता था। जलदेव को अपनी गलती का भयानक एहसास हुआ। जलदेव अपनी गलती सुधारने के लिए व्याकुल था। वह रानी दंश्रा को छोड़कर अकेले नदी के किनारे रहने लगा। कुछ महीनों बाद जंगल में एक भयानक शिकारी आया। उसने सिंहराज के पूरे परिवार को फंसाने के लिए नदी के किनारे एक जाल बिछा दिया। जलदेव ने यह जाल देख लिया। ये उसके पास अपनी गलती सुधारने का आखिरी मौका था। जलदेव जान हथेली पर रखकर चुपके से उस जाल तक गया और अपने नुकीले दांतों से उस मजबूत जाल को काट दिया, जिससे सिंहराज का परिवार सुरक्षित बच गया। शिकारी मगरमच्छ को देखकर डर गया और भाग गया। सिंहराज ने यह सब दूर से देखा। वह समझ गया कि जलदेव ने सच्चे दिल से प्रायश्चित किया है। सिंहराज नदी के किनारे आया और जलदेव से कहा, जलदेव, तुमने धोखा दिया था, लेकिन आज तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर दोस्ती और वफादारी का धर्म निभाया है। तुम्हारी बुद्धिमानी तुम्हारे धोखे से बड़ी है।
सिंहराज ने उसे माफ कर दिया। जलदेव ने सिर झुकाकर माफी मांगी। उस दिन से उनकी दोस्ती फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार वह सम्मान और न्याय पर आधारित थी। घना जंगल था जहाँ एक चतुर लोमड़ी और एक मूर्ख भेड़िया रहते थे। लोमड़ी हमेशा अपनी चतुराई से मुश्किलों से बच जाती, जबकि भेड़िया अपनी मूर्खता की वजह से हर बार धोखा खा जाता। एक दिन जंगल में एक किसान ने मांस से भरी एक बोरी लटका कर रखी थी। भेड़िए की नजर उस बोरी पर पड़ी और उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन बोरी बहुत ऊंचाई पर टंगी थी। भेड़िया लोमड़ी के पास गया और बोला, मुझे वह मांस चाहिए, पर मैं उसे उतार नहीं सकता। तुम्हारी मदद चाहिए। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे। लोमड़ी ने उसे पेड़ के नीचे खड़ा किया और खुद उसकी पीठ पर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही लोमड़ी मांस के करीब पहुंची, उसने तुरंत बोरी अपने मुंह में दबाई और कूदकर भाग निकली। भेड़िया चिल्लाया। अरे, मेरा हिस्सा कहाँ गया? लोमड़ी हंसते हुए बोली, जो दिमाग से काम नहीं लेता उसे ताकत से भी कुछ नहीं मिलता। भेड़िया अपना सिर पकड़कर रह गया और सोचने लगा कि अगली बार उसे भी थोड़ा चतुर बनना पड़ेगा